हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बच्चों को ग्रेड 1 में भी पढ़ाई जाती है, ग्रेड 2 में भी बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ह्यूमन बॉडी के अबाउट, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स का क्या वर्क है, एंड उसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर करूंगी जिनके थ्रू आप इजीली बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो प्लीज वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं अवर बॉडी। जैसे यहाँ पर लिखा है, वी ऑल हैव सिमिलर लुकिंग बॉडी पार्ट्स, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, दिखने में सारी बॉडीज, ह्यूमन बॉडीज सिमिलर दिखती है। वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है। इट मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू ह्यूमन बॉडी बनी होती है। उन ऑर्गन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स एंड नेक्स्ट दिया है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर ऑर्गन्स विच कैन बी सीन बाय अस, वी कैन फील एंड वी कैन टच देम। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के आउटर सरफेस पर होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। जैसे एग्जांपल्स में दिया है हेड, आईज, हैंड्स, लेग्स, स्किन, नोज, ईयर, माउथ, ईयर, ये सभी हमारे एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं एंड जिन्हें हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। Internal organs are the organs which cannot be seen by us, we can't touch them and we can't feel them. It means internal organs वो organs होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं या जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। जैसे एग्जांपल्स में है ब्रेन, हार्ट, लीवर, स्टमक, किडनी, ये सभी हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं या टच नहीं कर सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। तो इस तरह से 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के आउटर सरफेस पर होते हैं या जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स, एंड इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड होते हैं। तो इस तरह से इन 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर बच्चे ग्रेड 1 में होते हैं तो उन्हें एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स ही पढ़ाए जाते हैं एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटी शीट्स करने के लिए दी जाती है। एंड अगर बच्चे ग्रेड 2 में है तो उन्हें इंटरनल बॉडी ऑर्गन से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा एक होता है सेंस ऑर्गन्स। ये बच्चों को ग्रेड 1 में एंड ग्रेड 2 दोनों में पढ़ाया जाता है। सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प्स टू सेंस द चेंजेस अराउंड अस। सेंस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें किसी भी चीज का सेंस कराते हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है या जो हमारी सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उनके अबाउट हमें बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, नोज, ईयर, आईज, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनके अबाउट बच्चों को ग्रेड 1 में भी पढ़ाया जाता है, ग्रेड 2 में भी बच्चों को सेंस ऑर्गन्स पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली ह्यूमन बॉडी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें आप बच्चों को बता सकते हैं ह्यूमन बॉडी क्या है, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, एंड उनकी एग्जांपल्स आप बच्चों को लर्न करा सकते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स बच्चों को प्रैक्टिकली भी समझाया जाता है, जिसमें बच्चों को अपनी खुद की बॉडी को टच करके फील कराया जाता है। ये हैंड है, ईयर है, आईज है, नोज है, इस तरह से। एंड इस तरह से बच्चों को पिक्चर बनाकर इस तरह से करने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है एंड यहाँ पर पॉइंट आउट किया है डिफरेंट पार्ट्स को, उन पार्ट्स के नेम क्या है उन्हें यहाँ पर लिखना है। जैसे ये है हेयर, तो यहाँ लिखना है हेयर। आईब्रो के लिए यहाँ पर लिखना आईब्रो, ईयर, चीन, चिक, नेक, चेस्ट। तो इस तरह से बच्चों को डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स है, जो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स है, उन्हें आप इस तरह से बच्चों को पिक्चर बनाकर करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों को जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उनसे आप इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके क्या वर्क है। यहाँ पर कुछ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बने हुए हैं एंड उनके वर्क उनके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन बना हुआ है जो कि है हार्ट। हार्ट का वर्क होता है द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट का वर्क होता है ब्लड को पंप करना, ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है लंग्स। लंग्स का वर्क होता है लंग्स हेल्प्स टू ब्रीथ। लंग्स जो होते हैं वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, तो ये बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक का वर्क होता है द स्टमक हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड, इट कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। स्टमक का वर्क होता है फूड को डाइजेस्ट करना एंड हमें एनर्जी देना। नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक, सो ब्रेन का वर्क होता है थिंक करने में हमारी हेल्प करना। नेक्स्ट दिया है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल सॉलिड ऑर्गन। ये बच्चों को समझाया जाता है हमारी बॉडी में जो इंटरनल लार्जेस्ट जो सॉलिड ऑर्गन है वो है लीवर, और इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो वर्क होता है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। इट मीन्स जो हमारी बॉडी में हमें जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो ये होता है लीवर का वर्क। लास्ट है किडनी। किडनी का वर्क होता है फिल्टर अवर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू यूरिन। किडनी जो होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है, जो वेस्ट होता है उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। इस तरह से बच्चों को इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के वर्क समझाए जाते हैं।
जिसमें बच्चों को सिंपल जो उनके वर्क होते हैं वो इस तरह से बच्चों को समझाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स जिनके थ्रू आप इजीली बच्चों को ह्यूमन बॉडी एंड जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी किस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट, राइट द ऑर्गन्स नेम इन करेक्ट कॉलम। यहाँ पर कुछ नेम्स दिए हुए हैं, जो भी नेम्स सेंस ऑर्गन से बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ लिखना है, जो एक्सटर्नल ऑर्गन से उन्हें यहाँ, एंड जो इंटरनल ऑर्गन से उन्हें यहाँ पर लिखना है। जिससे फर्स्ट दिया है ब्रेन, सो ब्रेन इज एन इंटरनल बॉडी ऑर्गन, तो यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है नोज, नोज इज अ सेंस ऑर्गन, यहाँ पर लिखेंगे। लेग्स आर एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। नेक्स्ट दिया है हैंड, यहाँ पर जैसे स्किन ऑलरेडी दिया है, सो स्किन आएगा सेंस ऑर्गन में एंड हैंड आएगा एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स में। नेक्स्ट दिया है हार्ट, सो हार्ट इज अ इंटरनल बॉडी ऑर्गन। नेक्स्ट है हेड, हेड इज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। नेक्स्ट दिया है आईज, आईज आर सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट है टंग, टंग इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट है लंग्स, लंग्स आर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, यहां लिखेंगे। नेक्स्ट दिया है आर्म, सो आर्म इज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। ईयर, ये आएगा सेंस ऑर्गन में। नेक्स्ट है किडनीज, सो किडनीज आर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, तो यहां पर हम लिखेंगे किडनीज। नेक्स्ट दिया है एल्बो, सो एल्बो आएगा एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स में। नेक्स्ट है लीवर, लीवर इज एन इंटरनल बॉडी ऑर्गन। नेक्स्ट दिया है शोल्डर, सो शोल्डर इज ऑल्सो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन, तो यहां पर हम लिखेंगे शोल्डर। नेक्स्ट है फीट, सो फीट इज ऑल्सो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन। एंड लास्ट दिया है स्किन, सो ये आएगा सेंस ऑर्गन में। इस तरह से आप बच्चों को सेंस ऑर्गन, एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड एक्टिविटी शीट करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट, मेज द वर्ड्स टू देयर बॉडी पार्ट्स। यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, इट मीन्स बॉडी पार्ट्स के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं, कौन से बॉडी पार्ट का क्या नेम है उससे मैच करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया है हार्ट, सो हार्ट का पिक्चर कहां पर है, यहाँ पे है, तो हम इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है किडनीज, हियर आर द किडनीज, तो यहाँ पर हम इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है स्टमक, सो यहाँ पर दिया हुआ है स्टमक का पिक्चर, तो इसे मैच करेंगे। नेक्स्ट है बोन्स, सो यहाँ पर लास्ट में दिया है बोन्स, तो हम इसे मैच करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर इसका पिक्चर बना हुआ है, इसे हम मैच करेंगे। एंड लास्ट दिया हुआ है लंग्स, एंड लंग्स का पिक्चर है यहाँ पर, तो हम इसे यहाँ पर मैच करेंगे। इस तरह से आप बच्चों को एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स के नेम लर्न करा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी शीट आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी शीट, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन्स बने हुए हैं इनके क्या नेम है। अभी हमने जो ये एक्टिविटी शीट थी इसमें हमने देखा इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की क्या नेम है, तो इस तरह से आप बच्चों को नेम्स लर्न करा सकते हैं। आफ्टर देन आप इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चों को यहाँ पर नेम लिखना है एंड आप इजीली बच्चों को नेम्स लर्न करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो इंटरनल ऑर्गन है ये है ब्रेन का पिक्चर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेन। नेक्स्ट जो है वो लंग्स का पिक्चर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंग्स। नेक्स्ट पिक्चर दिया है स्टमक का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टमक। नेक्स्ट पिक्चर है यह है लीवर का पिक्चर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लीवर। नेक्स्ट पिक्चर है इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से आप बच्चों को बॉडी ऑर्गन्स के नेम लर्न करा सकते हैं। ग्रेड सेकंड में बच्चों को बॉडी ऑर्गन्स के नेम ओरल भी पूछे जाते हैं, राइटिंग वर्क में भी करने के लिए दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली नेम लर्न करा सकते हैं, उनकी स्पेलिंग्स भी आप इस तरह से बच्चों को याद करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, अनस्क्रम्बल द इंटरनल ऑर्गन नेम्स। यहाँ पर जो ऑर्गन्स के नेम दिए हुए हैं ये स्क्रम्बल फॉर्म में है, या फिर जो स्पेलिंग है वो करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, उन्हें अनस्क्रम्बल करके या फिर करेक्ट स्पेलिंग में यहाँ पर लिखना है। जैसे फर्स्ट यहाँ पर स्पेलिंग दिया हुआ है AIBNR, यहाँ पर कैपिटल लेटर दिया हुआ है B, जहां पर भी कैपिटल लेटर है वो पहले आएगा, तो जैसे यहाँ दिया है B, तो ये स्पेलिंग है ब्रेन का, यहाँ लिखेंगे हम ब्रेन। नेक्स्ट में यहाँ पर ये स्पेलिंग है लीवर का, तो कैपिटल LIVER। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेलिंग जो दिया है वो है स्टमक का स्पेलिंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टमक का स्पेलिंग। नेक्स्ट दिया है बोन्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोन्स। नेक्स्ट स्पेलिंग है किडनी का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे किडनीज। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है उससे बनेगा इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटेस्टाइन। एंड लास्ट दिया है हार्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हार्ट। इस तरह से आप बच्चों को स्क्रम्बल करके वर्ड्स दे सकते हैं, इजीली आप इस तरह से बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न करा सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट, राइट द नेम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, इस पिक्चर के थ्रू आप इजीली बच्चों को इंटरनल ऑर्गन्स की पोजीशन लर्न करा सकते हैं। प्रीवियस जो वर्कशीट थी इनमें हमने देखा कि जो बॉडी ऑर्गन्स है उनके क्या नेम है, तो यहाँ पर बच्चों को अगेन उन बॉडी ऑर्गन्स की पोजीशन भी आप लर्न करा सकते हैं, उनके नेम्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो दिया है फर्स्ट ये है ब्रेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रेन।
नेक्स्ट ये जो है ये है विंड पाइप, तो यहां पर हम लिखेंगे विंड पाइप। ये है लंग्स, तो यहां पर हम लिखेंगे लंग्स। ये दिया हुआ है हार्ट, तो यहां आएगा हार्ट। नेक्स्ट जो ये है इन्हें हम कहते हैं रिब्स, तो यहां पर लिखेंगे रिब्स। नेक्स्ट जो है वो है लिवर, तो यहां पर हम लिखेंगे लिवर। यहां पर जो बना हुआ है ये स्टमक, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टमक का स्पेलिंग। नेक्स्ट यहां पर दी हुई है बोन्स, इन्हें हम कहते हैं बोन्स, तो यहां लिखेंगे हम बोन्स। नेक्स्ट पिक्चर है इंटेस्टाइन का, इसमें जो आउटर ये बनी हुई है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहां पर हम लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। एंड जो इनसाइड है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरह से आप इजीली बच्चों को इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की पोजीशन, कहां पर कौन सा ऑर्गन होता है, वो आप इजीली इस तरह से बच्चों को लर्न करा सकते हैं। एंड इस तरह से आप बच्चों को डिफरेंट प्रैक्टिस वर्कशीट्स के थ्रू इजीली जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।